श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति के महत्व और भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। अर्जुन के सवालों के जवाब में भगवान सच्ची भक्ति का मार्ग बताते हैं। अर्जुन: हे भगवान, जो लोग आपकी साकार मूर्ति की पूजा करते हैं और जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनमें से कौन सा भक्त अधिक श्रेष्ठ है? अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, साकार रूप की पूजा या निराकार ब्रह्म का ध्यान? कृष्ण: हे अर्जुन, जो मुझ में साकार रूप में विश्वास रखते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान करते हैं, वे मेरे द्वारा अधिक प्रिय हैं। परंतु जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार रूप का ध्यान मनुष्यों के लिए जटिल है। भगवान समझाते हैं कि साकार रूप की भक्ति सरल और प्रभावशाली है, जबकि निराकार ब्रह्म का ध्यान कठिन है। कृष्ण: हे पार्थ, जो सभी प्राणियों के प्रति दयालु और करुणावान है, जिसमें अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या का अभाव है, जो सत्य और सरल है, जो सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है, जो केवल मुझ में मन और बुद्धि लगाता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने सच्चे भक्त के लक्षण बताए, जिनमें दया, विनम्रता और समता का भाव प्रमुख है। कृष्ण: हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपना मन लगाता है और मुझ में विश्वास रखता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यदि तुम इस मार्ग पर चलने में सक्षम नहीं हो, तो मेरे कार्यों को समर्पित करो। यदि यह भी कठिन लगे, तो निष्काम कर्म करो और अपने फल मुझे अर्पित करो। भगवान ने समझाया कि यदि कोई भक्ति का मार्ग नहीं अपना सकता, तो वह कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण: हे अर्जुन, जो मेरे प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं, जो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। जो किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, सबके साथ मैत्री का व्यवहार करते हैं और पूर्ण शांति में रहते हैं, ऐसे भक्त मुझ में समाहित हो जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 12 हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सरलता, प्रेम और समर्पण से प्राप्त की जा सकती है। सच्चे भक्त वही हैं जो जीवन के हर पहलू में शांति, दया और समता का भाव रखते हैं।